यहां से कौन आ रही है, स्खलन वाहिनी, मूत्राशय से कौन आएगी, मूत्र वाहिनी, दोनों मिल जाएंगी और क्या बना देंगी, मूत्र मार्ग। ऐसा क्या लिख लो, स्खलन वाहिनी व मूत्र वाहिनी, स्खलन वाहिनी व मूत्र वाहिनी, एजुकुलेटरी डक्ट और यूरिनरी डक्ट। स्खलन वाहिनी व मूत्र वाहिनी के मिलने से मूत्र मार्ग का निर्माण होता है। स्खलनीय वाहिनी व मूत्र वाहिनी के मिलने से मूत्र मार्ग का निर्माण होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 20 सेंटीमीटर। लिख लो, इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 20 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद आता है सिसन, पेनिस। उसके बाद कौन आता है, सिसन यानी कि पेनिस। क्या, मूत्र मार्ग, ये मूत्र मार्ग तो एक ही होगा। हाँ अरे कोई बात नहीं भाई, अरे हाँ बोलो बोलो, क्या पूछ रहे थे वो बताओ आप तो, बोल गुड़िया। 20 सेंटीमीटर लंबाई लिखो, 20 सेंटीमीटर। कहां से कहां तक होता है ये, देखो यहां से एक नली आती है इस तरीके से, इस तरीके से। इस तरीके से ये यहां से जो शुरू हुआ है ना, येलो कलर का जो मैंने बताया है, यहां से लेकर यहां तक का जो है पूरे का पूरा, ये क्या कहलाता है, मूत्र मार्ग कहलाता है। ठीक है। तो किसके से बना, यहां से तो इस मूत्राशय से तो आती है मूत्र वाहिनी और यहां से आती है स्खलन वाहिनी, दोनों ऐसे मिलती है और फिर एक रास्ता बन जाता है जिसको क्या नाम देते हैं, मूत्र मार्ग। तो इस पूरे की लंबाई यहां से यहां तक कितनी होती है, लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। नीचे लिख लीजिए, लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और उसके बाद डाल दीजिए सिसन, पेनिस। कौन सा भाग है पेनिस, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, पेनिस कहलाता है। लिख लीजिए, एक लंबा बेलनाकार उत्थानशील अंग। ये सारे गिर जाएंगे, देख ले। हाँ, क्या है ये, एक लंबा बेलनाकार उत्थानशील अंग। उत्थानशील का मतलब इरेक्टाइल ऑर्गन। एक लंबा बेलनाकार उत्थानशील अंग जो होता है उसको क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। उत्थानशील इसलिए क्योंकि इसके अंतर्गत ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिनमें ब्लड भरने के कारण ये कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, लंबा बेलनाकार उत्थानशील अंग। अब देखिए, इसका आगे का जो भाग है वो थोड़ा सा फूला हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस फूले हुए भाग को क्या नाम देते हैं, सिसन मुंड कहा जाता है, इसको ग्लांस पेनिस कहते हैं। लिख लीजिए, अग्रभाग, अग्रभाग फूला हुआ। अग्रभाग कैसा होता है, फूला हुआ, जिसको क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस, सिसन मुंड। अग्रभाग कैसा होता है, फूला हुआ, जिसको क्या कहते हैं, सिसन मुंड, सिसन मुंड, ग्लांस पेनिस। सिसन मुंड पर उपस्थित झिल्ली, इस पर एक झिल्ली भी पाई जाती है, सिसन मुंड पर उपस्थित झिल्ली, और उस झिल्ली को क्या कहते हैं, सिसन मुंड छद, प्रीप्यूस। सिसन मुंड छद अंग्रेजी में उसको कहा जाता है प्रीप्यूस। सिसन मुंड छद उसको बोलते हैं प्रीप्यूस।
सिसन मुंड छद, इसको क्या बोला जाता है? प्रीप्यूस के नाम से हम इसको जानते हैं। अंग्रेजी में लिख लेना प्रीप्यूस। किससे बना होता है देखना भाई, इसमें 3 नलिकाएं होती हैं। कितनी नलिकाएं होती हैं? 3 नलिकाएं कैसी होती हैं? इस तरीके से 3 नलिकाएं होती हैं इसमें। जैसे ये वाला भाग दिख रहा है, इस तरीके से कितनी नलिकाएं होती हैं? 3। अब देखो कोई भी चीज़ जो होती है उसके हम 2 भाग मान के चलते हैं। जैसे हम हमारी बॉडी की बात करें तो इसके 2 पार्ट है। एक पार्ट तो हम बोलते हैं अधर सतह, वेंट्रल सरफेस, एक को हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ सतह, डोर्सल सरफेस कहते हैं ना। तो कौन सी हमारी अधर सतह होती है? जो सतह जमीन की तरफ होती है वो क्या कहलाती है? अधर सतह कहलाती है। और जो पीछे का भाग है वो क्या कहलाता है? पृष्ठ सतह। जैसे गाय भैंस में बात करूं तो उनका पेट जो होता है वो जमीन की तरफ होता है, क्या कहलाएगा? अधर सतह। गाय में देखो, भैंस में देखो, भेड़ में देखो, बकरी में देखो, हाथी में देखो, किसी में भी देखो, उनके नीचे का जो हिस्सा है ये वाला, वो जमीन की तरफ जो होता है वो क्या कहलाता है? अधर। और ऊपर का जो है वो क्या कहलाता है? पृष्ठ। अब जैसे मान लो हम चलते हैं तो कैसे हम चलते हैं? तो इस तरीके से चलते हैं, लेकिन बच्चों के रूप में जब छोटे बच्चे होते हैं घुटनों के बल चलते हैं। तो ये वाला हिस्सा कहाँ होता है? पेट की। पेट का हिस्सा किधर होता है? जमीन की तरफ। बुढ़ापे में जब लकड़ी से चलते हैं तो भी ये हिस्सा कहाँ होता है? जमीन की तरफ। तो इस वाली सतह को पूरी को क्या बोलेंगे? अधर सतह। अब ये अधर सतह जो है इसमें मान लीजिए इस तरीके से पेनिस है, तो पेनिस का एक हिस्सा तो ये नीचे वाला हो गया और पेनिस का एक हिस्सा ये ऊपर वाला हो गया। नीचे वाला जो हिस्सा है इसको क्या नाम देंगे हम? अधर सतह, क्योंकि ये जमीन की तरफ है। और ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? पृष्ठ सतह। यस या नो? अब इसमें जो नलियां होती है, मैंने कहा इसमें टोटल कितनी नलियां होती है? 3। कैसे होती है वो 3 नलियां? इस तरीके से देखो आप, अब इसको और इसको एक साथ देखो तो 2 नलियां तो कहाँ होती है? कौन सी सतह पर? पृष्ठ सतह पर। और एक नली कहाँ होती है? अधर सतह पर। जो पृष्ठ सतह पर होती है 2, उनका नाम होता है कैवर्नोसा, कार्पोरा कैवर्नोसा। और जो नीचे की तरफ एक होती है इसका नाम होता है कार्पोरा स्पोंजियोसम। क्या नाम होता है? कार्पोरा स्पोंजियोसम। मैं लिख दूंगा बोर्ड पे, फिलहाल ध्यान रखो कि कितनी नलियों से बना होता है, कितनी नलिका जैसी संरचना होती है? 3, जिसमें से 2 तो कहाँ होती है? पृष्ठ सतह पर, एक कहाँ होती है? अधर सतह पर। पृष्ठ सतह पर जो है उसका नाम कार्पोरा कैवर्नोसा। क्या नाम है उसका? जो पृष्ठ सतह पर होती है उसका नाम होता है कार्पोरा कैवर्नोसा, कार्पोरा कैवर्नोसा। और जो अधर सतह पर होती है उसका नाम क्या होता है? कार्पोरा स्पोंजियोसम। उसका नाम क्या है? कार्पोरा स्पोंजियोसम। मेन जो स्ट्रक्चर है इनमें से वो ये वाली है, ये होती है सिसन की मुख्य इकाई या मुख्य नलिका जो होती है सिसन की, वो कौन होती है? कार्पोरा स्पोंजियोसम होती है। इसमें क्या होते हैं? ये मान लीजिए ऐसे होती है और इसके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? इसके बीच बीच में इस तरीके से छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, या ये कह सकते हैं अपन कैविटी या वाल जैसी संरचना होती है। ठीक है ना? जब उत्तेजना नहीं होती है तब तो ये खाली होते हैं, लेकिन जैसे ही उत्तेजना आती है इनमें ब्लड क्या हो जाता है? भर जाता है। और सिसन कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? कौन सी संरचना के कारण? कार्पोरा स्पोंजियोसम के कारण। क्लियर है? लिख लीजिए, ऐसा क्या लिखो। सिसन की संरचना में, सिसन की संरचना में 3 पेशीय संयोजी ऊतक, 3 पेशीय संयोजी ऊतक उपस्थित होते हैं। 3 पेशीय संयोजी ऊतक उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? पहला लिखो कार्पोरा कैवर्नोसा, कार्पोरा कैवर्नोसा। कहाँ होते हैं? डैश लगा कर लिख लेना। सिसन की पृष्ठ सतह पर कार्पोरा कैवर्नोसा कहाँ होते हैं? सिसन, पेनिस, डोर्सल सरफेस ऑन द पेनिस, सिसन की पृष्ठ सतह पर। और कितने होते हैं? कितने? 2। संख्या लिखो 2, इसकी संख्या होती है 2। और दूसरा लिखो कार्पोरा स्पोंजियोसम, कार्पोरा स्पोंजियोसम कहाँ होता है? ये
उससे सीसन की अदर सतह पर, ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द पेनिस, सीसन की अधर सतह पर, अधर नीचे वाली सतह होती है, सीसन की अधर सतह पर, और संख्या कितनी है? 1, संख्या होती है 1। इसमें रक्त कोटर पाए जाते हैं, किसमें? स्पोंजियोसम में। इसमें रक्त कोटर पाए जाते हैं, इसमें रक्त कोटर पाए जाते हैं। बस। अब देखिए एक चीज होती है जिसको अपन नाम देते हैं खतना। क्या कहते हैं इसको? खतना। सर्कमसीजन है क्या इस क्लास में कोई मोमडेन? हाँ, खतना एक चीज होती है जो मोमडेंस के अंतर्गत होता है। मोमडेंस में क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये हमारा पेनिस है, क्या है ये हमारा, और पेनिस का मैंने कहा कि आगे का भाग जो होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है? फूला हुआ होता है। ये आगे का जो भाग होता है, इस आगे के फूले हुए भाग को हम क्या नाम दे रहे थे? इसको मैंने कहा था ग्लांस पेनिस, हम इसको कहते हैं सीसन मुंड कहा जाता है। और मैंने एक लाइन लिखवाई है कि ये सीसन मुंड जो होता है इसके ऊपर क्या पाई जाती है? इस सीसन मुंड के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। ऐसे क्या पाई जाती है? एक झिल्ली। अब मोमडेंस में क्या होता है, मुस्लिम लोगों के अंतर्गत क्या होता है कि बचपन के अंतर्गत इस झिल्ली को काट कर क्या करते हैं? हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? बचपन में इस झिल्ली को काटकर हटा देते हैं। तो इस झिल्ली को काटकर हटाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? खतना कहलाती है। क्या कहलाती है? खतना। किसको हटाने की क्रिया? सीसन मुंड छद। याद करो, मैंने लाइन लिखवाई है। सीसन का आगे का भाग फूला हुआ होता है जिसको क्या बोलते थे? ग्लांस पेनिस बोलते थे। ग्लांस पेनिस के ऊपर मैंने एक झिल्ली लिखवाई है, उस झिल्ली का नाम क्या है? सीसन मुंड छद, जिसको मैंने अंग्रेजी में भी लिखा था, जिसे क्या कहते हैं? प्रीप्यूस कहा जाता है। अब क्या होता है, मैंने कहा मोमडेंस के अंतर्गत बचपन में इस झिल्ली को काटकर क्या करते हैं? हटा देते हैं। झिल्ली को काटकर हटा देते हैं। ये अच्छी बात है, खराब बात है? ये अच्छी बात है। क्यों है अच्छी बात? वो सुनिए। क्योंकि ये जो स्थान होता है, ये जो स्थान होता है, इस स्थान के ऊपर पाई जाती हैं कुछ सीबेमियम ग्लैंड। क्या पाई जाती है? कुछ सीबेमियम ग्लैंड पाई जाती हैं, और ग्लैंड से निकलता है एक सफेद रंग का पदार्थ। क्या निकलता है? एक, अब अगर वो सफेद रंग का पदार्थ, अगर मान लो ये झिल्ली आगे पीछे नहीं होगी तो ये सफेद रंग का पदार्थ जो है वो वहां जमा हो जाएगा, और जमा होने के कारण वो क्या कर सकता है? यहाँ पर इन्फेक्शन कर सकता है। क्या कर सकता है? इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन से बचने के लिए इस झिल्ली को काटकर क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। हालांकि उन लोगों के अंतर्गत तो ये उनकी मुस्लिम जो मान्यता है उससे जुड़ा हुआ है। बाकी अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से देखा जाए तो ये चीज क्या होती है? अच्छी होती है। क्या होती है? ये चीज अच्छी होती है, लेकिन मेडिकल साइंस के हिसाब से अच्छी है। हम अपने हिसाब से देखें तो हिंदू लोग कहते हैं कि ये गलत है, मुस्लिम लोग के हिसाब से क्या है? ये सही है। मेडिकल साइंस की देखें तो क्या है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि सीबम जो निकलेगा वो जमा नहीं हो पाएगा और इन्फेक्शन नहीं होगा। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से अच्छा है। लिखो नीचे खतना, सर्कमसीजन। खतना लिखो, सर्कमसीजन। क्या होता है सर्कमसीजन? प्रीप्यूस, सीसन मुंड छद को काटकर हटा देना। सीसन मुंड छद को काटकर क्या कर देना? हटा देना। वो क्या कहलाता है? खतना कहलाता है। प्रीप्यूस को काटकर हटा देना। प्रीप्यूस को काटकर क्या करना? हटा देना। आगे लिखो, दो ग्रंथियां भी बची हुई हैं अभी तो। प्रोस्टेट ग्रंथि, आगे लिखो प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या कितनी है? 1। संख्या लिखो 1। काम क्या करती है? सफेद क्षारीय तरल पदार्थ का स्रावण, सीक्रेशन ऑफ वाइट एल्कलाइन नेचर फ्लूइड। क्षारीय सफेद तरल का स्रावण,
सफेद क्षारीय तरल पदार्थ का क्या करती है? स्रावण करती है। क्षारीय तरल पदार्थ का स्रावण, सीक्रेशन। और ये क्षारीय तरल क्या करेगा? शुक्राशी तरल जो हमने लिखा था, ये जो लिखा था ना हमने शुक्राशी तरल, ये रहा, कहां गया, कहां भाग गया वो, ये रहा। शुक्राशी तरल जो हमने लिखा था, ये क्या कर रहा था? वीर्य का 60 से 70% भाग बना रहा था। अब वीर्य का बचा हुआ 20 से 30% भाग कौन बनाएगा? प्रोस्टेट तरल। कौन बनाएगा? अच्छा, इसका नाम क्या होगा वो भी लिख लीजिए। क्षारीय तरल पदार्थ का स्रावण, जैसे इसका नाम लिख रहा है मैंने शुक्राशी तरल, इसी तरीके से ऐसे करके उसका नाम लिख लो, प्रोस्टेटिक तरल। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होता है प्रोस्टेटिक तरल, बोलते हैं उसको, प्रोस्टेटिक तरल। इसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड। और ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड क्या करता है? इसमें भी फिर ऐसे निशान लगा के लिख लो। वीर्य के 20 से 30% भाग का निर्माण, वीर्य के 20 से 30% भाग का क्या करता है? निर्माण करता है। बीस से 30% भाग का क्या करता है? निर्माण। और इसमें होता क्या है, क्या क्या उपस्थित होता है वो भी लिखो। इसमें लाइसोजाइम, फाइब्रिनोलाइसिन व स्पर्मिन, लाइसोजाइम, फाइब्रिनोलाइसिन व स्पर्मिन लिखूं? लाइसोजाइम, स्पर्मिन और फाइब्रिनोलाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन पदार्थ उपस्थित होते हैं। इसमें लाइसोजाइम, स्पर्मिन और फाइब्रिनोलाइसिन पदार्थ क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। काम क्या है इसका वो नीचे लिख लो। कार्य, शुक्राणुओं की सक्रियता को बढ़ाना, शुक्राणुओं की सक्रियता को बढ़ाना, शुक्राणु की सक्रियता, एक्टिविटी, इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं की सक्रियता को क्या करना? बढ़ाना। और दूसरा काम लिख लो, वीर्य के स्कंदन को रोकना, प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ सीमन। वीर्य के स्कंदन, स्कंदन को बोलते हैं कोगुलेशन, वीर्य के स्कंदन को रोकना, ये दो काम करता है। ठीक है, एक चीज और बच गई, काउपर ग्रंथि। कौन सी है? काउपर ग्रंथि। लिखो फटाफट। इसका दूसरा नाम भी बताया था मैंने, क्या? बल्वो यूरिथ्रल, बल्वो यूरिथ्रल ग्रंथि लिख लीजिए वो भी, बल्वो यूरिथ्रल, कल बता दिया था मैंने, लिखूं? बल्वो यूरिथ्रल, यूरिथ्रल ग्लैंड। संख्या कितनी होती है? बोलो संख्या। डायग्राम में देखा था ना, एक इधर और एक इधर। संख्या लिखो, एक जोड़ी, संख्या एक जोड़ी। और एक जोड़ी में भी कहाँ होती है? मूत्र मार्ग के दोनों ओर, मूत्र मार्ग के दोनों ओर, मूत्र मार्ग के दोनों ओर एक एक। संख्या एक जोड़ी, मूत्र मार्ग के दोनों ओर एक एक। काम क्या करती है? कार्य लिखो। मैथुन के समय, मैथुन के समय गाढ़े चिपचिपे तरल, मैथुन के समय गाढ़े चिपचिपे तरल पदार्थ का स्रावण करना,
मैथुन के समय गाढ़े चिकने तरल पदार्थ का क्या करना, श्रवण करना। श्रवण का मतलब सीक्रेशन, बाहर निकालना, पदार्थ का श्रवण करना, ठीक है, ये इसका काम। नर जनन तंत्र आपका पूरा। आगे बढ़े।